अगर इस बार बिहार बोर्ड से 12th का एग्जाम दे रहे हो ना और ग्रामर का क्वेश्चन एग्जाम में आया तो 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाओगे। ये मैं तुम्हें सिर्फ कह नहीं रहा हूं बल्कि उसके फंडे भी बताने वाला हूं, आज ट्रिक भी बताऊंगा। ग्रामर से एक फोबिया रहता है हमारे टेरिटरी के बच्चों को, हमारे एरिया के बच्चों को। तो ऐसा है कि जो बिहार यूपी का एरिया है यहाँ बच्चों को ग्रामर का फोबिया रहता है, हालांकि बचपन से ग्रामर ट्रांसलेशन ही पढ़ रहे होते हैं। लेकिन एग्जाम का अप्रोच ना थोड़ा डिफरेंट होता है, और खासकर जब आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे बेस्ड आता है अगर एग्जाम में क्वेश्चन, तो आपका अप्रोच भी डिफरेंट हो जाना चाहिए। आपको फिर ट्रेडिशनल मेथड से नहीं चलना पड़ेगा। अभी देखो, हाँ, अगर यहीं पे ऑप्शन नहीं रहता है एग्जाम में तो फिर हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता, लेकिन चूंकि ऑप्शन है एग्जाम में, आपका आंसर आपकी नजर के सामने है, तो 1 सेकंड काफी है जवाब के लिए अगर आप ट्रिक सीख जाते हो तो। और अगर ओके इंग्लिश एकेडमी का बच्चा है, चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए ग्रामर का कोई भी टॉपिक 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा बनाने में। स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। मैं चाहूंगा उससे पहले लाइक और शेयर कर दें। रोजाना फ्री क्विज होता है हमारे ऐप पे और टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलता है, तो जाके ओके इंग्लिश एकेडमी का टेलीग्राम भी इंस्टॉल, मतलब उससे ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को, और ओके इंग्लिश एकेडमी के ऐप को इंस्टॉल करके रोजाना 10 क्वेश्चन इंग्लिश और 10 क्वेश्चन हिंदी का फ्री क्विज जरूर देना। उस सेशन को उस क्विज को मिस मत करना। मेरे सामने 2009 का क्वेश्चन है, ये वॉइस का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। हालांकि 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक के क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं था, 18 से ऑप्शन शुरू हुआ है। चलो, तो वो ऑप्शन मैंने अपने से दे दिया है। 9 का, 16 का, 18 का, 18 का, 21 का, 18 का, 22 का, यहां तक का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, सॉरी, ये 2018 का क्वेश्चन नहीं होगा। रीता वाला जो क्वेश्चन है ना, रीता वाला जो क्वेश्चन है वो 22 का क्वेश्चन। ठीक है, ये 2022 का क्वेश्चन। अब ये साइंस का भी हो सकता है, आर्ट्स का भी हो सकता है, मैंने सबको शामिल किया। आपके सामने वॉइस के ये क्वेश्चंस हैं 2009 से लेकर के अब तक के। लेकिन मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, आपको इन सवालों को अभी नहीं बनाना है, मैं सिर्फ पैटर्न बता रहा हूं। देखो, 9 से लेके 17 तक जितना भी क्वेश्चन होगा ना, वहां पर होगा इनटू पैसिव, मतलब पैसिव में बदलिए। कब से कब तक के सवाल में? 2009 से 2017 तक के सवाल। लेकिन जब आप 18 से लेकर के अब तक के क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो वहां पर इनटू पैसिव भी होगा और इनटू एक्टिव भी होगा। जी, पैटर्न बदल गया। अब सिर्फ एक्टिव से पैसिव में चेंज करना नहीं होता है, अब एक्टिव से पैसिव में और पैसिव से एक्टिव में बदलना भी होता है। बट आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप ओके इंग्लिश एकेडमी के बच्चे हैं और आप 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लेंगे। लेकिन कब? जब मैं आपको वो फंडा क्लियर करा दूं, वो ट्रिक बता दूं, तब इन सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे, डील करेंगे 1 बाय 1। लेकिन सबसे पहले हमें वो ट्रिक्स पढ़ना है। और अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, 25 में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो नंबर 1 लैंग्वेज कोर्स पूरे बिहार का, जहां इंग्लिश और हिंदी पढ़ाया जाता, उसके साथ उर्दू, मैथिली, संस्कृत भी फ्री है। तो आप जुड़ जाइए हमारे कोर्स से। अगर इस वीडियो को आप फरवरी से जुलाई के बीच देख रहे हैं, टॉपर्स कोर्स से जुड़िएगा। अगस्त से नवंबर के बीच देख रहे हैं तो क्रैश कोर्स से जुड़िएगा। और अगर इस वीडियो को आप ये दिसंबर और जनवरी में देख रहे हैं तो एग्जाम मंथन कोर्स से जुड़िएगा। मैंने पूरा आपको गाइड कर दिया इसी में कि किस महीने कौन से कोर्स से जुड़ना आपके लिए फायदेमंद होगा। अब चलो यहां से हम वॉइस ट्रिक स्टार्ट करते हैं। वॉइस को टैकल करने का, उसको डील करने का एक ही फंडा है पूरे दुनिया में जो सबसे आसान है, जो आपसे 1 सेकंड में सवाल का जवाब बनाता, मतलब आ जाएगा आपके पास। EVH 1 + 1 + 1, 3 सेकंड में जवाब मिल जाएगा आपको। हो सकता है कभी 1 सेकंड में, कभी 2 सेकंड में भी। कैसे जवाब मिलेगा वो देखते हैं हम। यहां पहले ई का मतलब समझते हैं। ई का मतलब होता है एक्स्ट्रा। मतलब ये, सबसे पहले हम एक्स्ट्रा को देखेंगे। मतलब ये कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ोगे ना, वहां पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लगता है। जैसे अगर आपके, मतलब कोई भी एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में जब चेंज करने को आएगा तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लगेगा। देखो,
ये है आपका एक्टिव सेंटेंस, ये है आपका पैसिव सेंटेंस। अगर आपके एक्टिव सेंटेंस में V1 है या V5 है तो पैसिव में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पर आपको इज एम आर दिख जाएगा। अगर इसमें आपके एक्टिव में डू डज है तो कहीं ना कहीं पर आप देखेंगे आपको इज एम आर दिख जाएगा, ठीक है। इन द सेम वे अगर कहीं पर V2 है तो आप देखेंगे पैसिव में कहीं ना कहीं पर वज वर दिख जाएगा। और अगर पैसिव में डिड है तो एक्टिव में डिड है तो पैसिव में कहीं ना कहीं पर वज वर दिख जाएगा। मतलब एक्टिव में अगर ये सब है तो पैसिव में ये सब होगा। आपने एक्स्ट्रा का काम कर लिया। चलिए अब दूसरे सेकंड में आपको वर्ब का काम करना है। वर्ब बोले तो यहां पर मेन वर्ब, कौन सा वर्ब? मेन वर्ब। तो अब फिर से मैं एक्टिव और पैसिव का वो बना रहा हूं यहां पे, ठीक है। एक तरफ एक्टिव होगा और एक तरफ पैसिव होगा। तो देखो एक्टिव में वर्ब का कोई भी फॉर्म हो सकता है, V1, V2, V3, V4, ठीक है, V5। एक्टिव में बॉस कुछ भी हो सकता है, V1 से लेके V5 तक। पैसिव बोले तो ओनली V3 होगा। चलिए आपने दूसरे सेकंड का काम भी कर लिया। तीसरा सेकंड है, अभी यहां पे तीसरे सेकंड की जरूरत ही नहीं है, इसी 2 स्टेप में आपका काम हो जाएगा। एच मैं पढ़ा था लेकिन नहीं पढ़ा रहा हूं, उसके पीछे रीजन है। रीजन ये कि बिना एच के आपका काम हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब तो ऑलरेडी आ ही गया, एच का मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है। 2 सेकंड में हर सवाल बनेगा, ओनली 2 सेकंड। 10 मिनट में वॉइस की ये क्लास खत्म होगी, विद इन 10 मिनट्स, जिसमें से 3-4 मिनट तो इंट्रो ही दिया मैंने। चलो मतलब 6 मिनट में वॉइस खत्म। कहां थे अब तक? ओके इंग्लिश एकेडमी पे। और ये कंप्लीट ट्रिक चाहिए तो जो महीने के हिसाब से मैंने कोर्स बता दिया है उसमें चले जाना, वहां पूरे डिटेल में। पहले देखो इसको, इस क्वेश्चन को, पैसिव ऑफ सिंपल प्रेजेंट। सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट का पैसिव देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सोनम ऑफन ब्रेक्स द कप। अब इसको बनाना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ईवीएस ट्रिक को फॉलो करना होगा। ई बोले तो एक्स्ट्रा और वी बोले तो वर्ब। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर सबसे पहले आप टॉपिक को पहचानो, आइडेंटिफाई करो। आप देख रहे हैं यहां पर एक्टिव में क्या है? ब्रेक्स है। ब्रेक्स का मतलब वर्ब का 5वां फॉर्म है। तो आप जाइए पीछे, मैंने क्या बोला, अगर एक्टिव में 5वां फॉर्म आ रहा है या पहला फॉर्म आ रहा है तो पैसिव में इज एम आर लगाते हैं। अब देखो इज एम आर कहां पर है? वॉज, इज। तो यहां वॉज था, इसको हटा दो। आपके पास 3 जगह इज है। अब आइए मेन वर्ब की तरफ, थर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन होता है। ये ब्रोकन है, ये तो हट ही गया है। ये ब्रोकन है नहीं, ये जवाब नहीं होगा। यहां पर दोनों में ब्रोकन है। लेकिन एक टेक्निकल चीज मैं आपको बता दूं, ये जो ऑफन का मामला या ऑलवेज का मामला या नेवर का मामला, इसका जो मामला होता है ना, इसको आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ले आओ, बस यही होता है और कुछ नहीं होता। पहला क्वेश्चन आपका बन गया। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। इसको भी 2 सेकंड में बनाएंगे। एक्टिव में डज आ रहा है, इसका मतलब है मैंने क्या बोला, एक्टिव में जब डू डज आएगा तो पैसिव में इज एम आर आएगा बॉस। एक्टिव में डू डज, पैसिव में इज एम आर। तो अब चलो इज, आर, इज, चारों मेरा जवाब हो सकता है। समझ में आ रहा है? ई बोले तो एक्स्ट्रा का काम हो गया, वर्ब का काम करो। हेल्प का फॉर्म, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड होता है। यहां हेल्प्ड है, यहां हेल्प्ड है, यहां हेल्प नहीं, ये जवाब नहीं होगा, ठीक है। अब चलो यहां पर, अब हमको बनाना है, हमारा जो नया सब्जेक्ट है वो द पुअर है। द पुअर में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कुछ नाउन ऑफ मल्टीट्यूड्स होते हैं, यहां पे एडजेक्टिव जब नाउन की तरह बिहेव करने लगे, पुअर मीन्स गरीब, लेकिन गरीब एडजेक्टिव है, लेकिन जब उसको नाउन के तौर पे यूज करेंगे ना तो द लगा करके उसका प्लूरल बनाते हैं। तो ये प्लूरल नाउन है, ये प्लूरल नाउन है। द पुअर का मतलब एक गरीब नहीं, गरीब की पूरी प्रजाति, मतलब सारे गरीब लोग। तो जब ये प्लूरल हो जाएगा तो इसके साथ इज नहीं लगेगा, इसके साथ इज नहीं लगेगा, इसके साथ आर लगेगा। द पुअर आर नॉट हेल्प्ड बाय हिम। आगे चलिए, नेक्स्ट वन है, डू यू नॉट टेक टी। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन देख के तो बच्चों की हालत खराब हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। डू देखिए आप, इज एम आर में बदलेगा। इज, चारों में इज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। सेकेंड स्टेप है, टेक हमारा टेकन में चेंज हो जाएगा। तो टेकन यहां है, टुक यहां, ये जवाब नहीं होगा। टेकन यहां है, टेकन यहां है, ठीक है। अब चलो यहां पर, इज यू नॉट, डू यू नॉट टेक टी, इज टी नॉट टेकन बाय यू। अब आंसर पढ़ के भी देख लेते हैं, इज टी नॉट टेकन टू यू। एक बात बताओ, बाई होगा या टू होगा?
बाई होगा। तो चलो कुछ जब जब आपको आंसर नहीं मिलने लगे तो ऑप्शन पढ़ के देखो, मैं हर एक तरह का दे रहा हूं, डिफिकल्ट भी इजी भी। इज टी इज नॉट टेकन बाई यू, क्या 2 बार रिपीट हो सकता है? इज नहीं, इज टी नॉट टेकन बाई यू, दैट्स वाई हमारा ये जवाब होगा। द केक इज बेक्ड बाई हर। अब देखो इसको एक्टिव में चेंज करना है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा फंडा वही है, बस ईवी को क्लियर कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब जैसे ही पैसिव, अब चूंकि एक्टिव पूछ रहा है तो ये पैसिव होगा ना, पैसिव में जब इजेएमआर आता है तो एक्टिव में बॉस V1 या V5 आता है। तो अब देखो V5 यहां है, V1 यहां है, ये दोनों हमारा जवाब नहीं हो सकता है। शी में बेक्स लगेगा, दैट्स वाई हमारा ये जवाब होगा। शी में कभी बेक नहीं होगा। आगे चलो नेक्स्ट है, शी सेल्स रेडियो एंड टेलीविजन, ईवी का काम करो। ई बोले तो एक्स्ट्रा, सेल्स है तो इसका मतलब है पैसिव में, जब ये V5 है तो पैसिव में इजेएमआर आना चाहिए। आर है यहां पे, आर है यहां पे, हैज है नहीं होगा, ये कुछ है ही नहीं इस आर में से। अब देखो यहां पर वर्ब का मतलब थर्ड फॉर्म, अब ये जो सेल है ना इसका थर्ड फॉर्म सोल्ड होता है, ये सेल्ड है, दैट्स वाई हमारा ये जवाब होगा। आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपनी बिल्ड्स न्यू हाउसेज एवरी ईयर। अब पैसिव में चेंज करना है हमको, ईवी का काम करना है। ई बोले तो एक्स्ट्रा, बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्ट होता है। अब देखो यहां पर सॉरी एक्स्ट्रा, यहां पे बिल्ड है तो इधर इजेएमआर आना चाहिए, वर है जवाब नहीं होगा अपना ये। इज आर ठीक है, ये और ये हमारा जवाब हो सकता है। अब चलो यहां पर वर्ब का काम करते हैं, थर्ड फॉर्म बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्ट होगा, तो बिल्ड तीनों में। अब यहां पर एक टेक्निकल चीज है कि बीइंग कभी भी नहीं हो सकता है, बीइंग तभी होता है जब V4 होता है एक्टिव में, तो एक्टिव में तो V4 है नहीं, तो हमने इसको पहले ही छांट दिया। अब जो ये दोनों बचा है, न्यू हाउसेज में आर लगेगा या इज लगेगा बताओ? न्यू हाउसेज में आर लगेगा या इज लगेगा? आर लगेगा, तो हमारा ये जवाब होगा। आगे चलिए नेक्स्ट वन, दे डिलीवर द मेल एवरी डे, इसका जवाब क्या होगा? ईवीएच को फॉलो करो, मालूम, ईवी को फॉलो करो, मालूम पड़ जाएगा। ई बोले तो एक्स्ट्रा, जब V1 V5 है इजेएमआर आएगा, इज ये जवाब नहीं होगा। अब इस तीनों में देखते हैं हम, वर्ब का काम करते हैं, वर्ब थर्ड फॉर्म में, डिलीवर का थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड होता है, डिलीवरिंग नहीं होगा, डिलीवर्ड डिलीवर्ड। और सबसे बड़ी चीज द मेल में इज लगेगा ना कि आर लगेगा, द मेल इज डिलीवर्ड एवरी डे बाय देम, क्योंकि द मेल एक मेल की बात हो रही है यहां पे। आगे चलिए, द होमवर्क वाज डन बाय द स्टूडेंट, ईवी को फॉलो करो। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर ये पैसिव में है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसको एक्टिव में बदलिए, ठीक है? पैसिव में ऑलरेडी है और आपसे एक्टिव में पूछा जा रहा है, तो ये जो वाजवर है ना एक्टिव में V2 लाता है, तो देखो V2 कहां पर है? डज V2 नहीं है, डू V2 नहीं है, डिड V2 है, तो ये जवाब होगा। और एक ही में आपका काम बन गया, एक ही स्टेप में। शॉर्ट्स देखने के शौकीन हो ना, तो कॉमेडी नाच गाने से बढ़िया है कि एग्जाम की तैयारी वाला शॉर्ट्स देखो। 1 मिनट इंग्लिश के नाम से आता है मेरा शॉर्ट्स, रोजाना एक वीडियो ओके इंग्लिश एकेडमी पर अपलोड होती है शॉर्ट्स वाले सेक्शन में। और 12th में अगर हैं आप, तो मैंने 4 किताबें 12th वाले बच्चों के लिए लिख रखा है। इंग्लिश टेक्स्ट बुक का पूरा हिंदी सोल्यूशन है रेनबो राइडर, और अगर 100 मार्क्स की एक ही किताब चाहिए तो इम्पल्स है, 100 मार्क्स की हिंदी की एक ही किताब चाहिए तो तरंग है, उर्दू की एक ही किताब चाहिए 100 मार्क्स की तो मीज़ान अदब है। किताब पाने के लिए आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। पैसिव ऑफ सिंपल पास्ट, अब चलो सिंपल पास्ट का मामला है, शी सैंग अ सॉन्ग, इसका हमको पैसिव बनाना है। हम कुछ नहीं करेंगे, ईवी को फॉलो करेंगे। ई बोले तो एक्स्ट्रा, जब ये V2 है तो पैसिव में वज वर होगा बॉस, देखो कहीं पे वज वज। अब ये है और ये मेरा जवाब नहीं हो सकता, वी का काम करो। वी बोले तो थर्ड फॉर्म, आपको मालूम है सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? संग होता है। देखो दोनों में संग कहीं पर है, हाँ भाई संग यहाँ भी है, संग यहाँ भी, तो यहाँ 2 क्यों लगा हुआ है? बाई ने लगा होना चाहिए, तो ये जवाब होगा। आगे चलो, पैसिव में बनाना है, कुछ नहीं, ईवी को फॉलो करो। हमारी नजर डिड पे पड़ी, इसका मतलब पैसिव में वॉज होगा। अब देखो वॉज कहां पर है, यहां नहीं है वॉज वर होना चाहिए, तो चलो यहां वॉज वर है, यहां नहीं है, यहां वॉज वर है, यहां नहीं है। अब इस दोनों में कौन जवाब होगा? तो देयर बेड्स है ना, देयर बेड्स प्लूरल है, तो इसमें वर लगेगा, वॉज नहीं लगेगा। आगे जाने की जरूरत ही नहीं, पहले ये स्टेप में बन गया। द लेटर वॉज रिटन बाई हिम, ईवी को फॉलो करो और कुछ नहीं करना। ई बोले तो एक्स्ट्रा, ई बोले तो एक्स्ट्रा। अब यहां पर ये जो द लेटर वॉज रिटन बाई, हाँ ई बोले तो एक्स्ट्रा, तो जब द लेटर वॉज रिटन है पैसिव में वॉज वर होगा तो एक्टिव में V2 होगा बॉस।
V2 देखो कहाँ पे, रोट, यही जवाब होगा। आगे बढ़ जाओ। पैसिव से एक्टिव बनाना ज्यादा आसान है, एक ही स्टेप में समझ में आ जाता है। द सॉन्ग इज संग बाय देम, ये देम है, ये पैसिव है, इसको एक्टिव में बनाना है। तो जैसे इजएमआर पे नजर पड़ी, इसका मतलब एक्टिव में V1 V5 होगा, तो दे सिंग हो जाएगा। बस यही जवाब है और कुछ नहीं, पहला फॉर्म आएगा। पैसिव में चेंज करना है तो ये मुश्किल है, एक्टिव में चेंज करना है ये आसान है। अब देखो इसमें क्या है ना, 2 स्टेप होता है, उसमें कभी कभी एक ही स्टेप में बन जाता है। ई बोले तो एक्स्ट्रा, अप्रूव्ड है, V2 है, वॉजवर होना चाहिए। इसमें तो वॉजवर नहीं, इसमें भी वॉजवर नहीं, इस दोनों में है। अब देख लेते हैं, वर्ब का काम करेंगे, अप्रूव्ड अप्रूव्ड है, ठीक है। अब द रिक्वेस्ट है तो एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट्स तो नहीं है ना, तो वॉज होगा यहाँ पे, क्योंकि वॉज सिंगुलर में लगता है, वर्ब प्लूरल में लगता है। तो जब एक रिक्वेस्ट है तो सिंगुलर होगा। द टीचर गेव अस होमवर्क, पैसिव में बनाना है। ये जो गेव है ना, V2 है, वॉज वर होना चाहिए, वॉज, ये वॉज या वर होगा, ये नहीं होगा जवाब। अब इस दोनों में से अगर हमको जवाब तलाशना है, चलो वी देख लेते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, गिवन दोनों में, तो यहां भी नहीं हम कुछ कर सकते। अब डिपेंड करेगा होमवर्क पे, तो सिंगुलर माना जाता है, इसमें वॉज लगेगा। आगे चलिए, द स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द बिल्डिंग, V2 है, वॉज वर होना चाहिए, ये और ये होगा, ये नहीं होगा। अब इस दोनों में वर्ब भी थर्ड फॉर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बिल्डिंग सिंगुलर है तो वॉज लगाओ ना, वर क्यों लगा रहे हो। द बुक वॉज रेड बाई हर, अब देखो यहां पर ये पैसिव है, एक्टिव में बनाना बड़ा आसान है। जब पैसिव में वॉज होता है ना, तो एक्टिव में V2 होता है, V2 शी रेड द बुक, क्योंकि रीड का तीनों फॉर्म वही होता है, READ READ READ, ठीक है। आगे चलिए, मैं आज के इस सेशन को यहीं पर एंड करता हूं और आप लोगों के लिए मैं टास्क देता हूं। आप लोगों के लिए टास्क ये है कि मैं इसका सीरियल नंबर सेट कर देता हूं, आप लोगों को इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। सीरियल नंबर क्या ऑलरेडी है, आपको 9 के क्वेश्चन का जवाब देना है, 2009 का। स्क्रीनशॉट ले लो, टेक द स्क्रीनशॉट। 9, 16, 18, 18, 18 के बाद फिर 18 लिख देना, हम समझ जाएंगे। 21, 22, 22 को 2 बार लिखना। अब मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के आंसर का, कमेंट सेक्शन में आंसर दो कि किस स्टूडेंट का कितना सही हुआ, तो मैं चेक करूंगा और आपने 2 सेकंड में बनाया या नहीं बनाया। अब मैं आपको बता देता हूं, आप चाहते हैं कि ये पूरा वॉइस का हम इस तरह का ट्रिक सीख जाएं, तो आइए, आधे घंटे का कोर्स, आधे घंटे में वॉइस खत्म है, बस 30 से 35 मिनट में। नंबर 1 लैंग्वेज कोर्स बिहार का, ये टेक्निकल जो मतलब चीज है ना, ये टेक्निकल अप्रोच है ना, सिर्फ यहां मिलेगा बेटा, और कहीं नहीं। Feb to जुलाई में टॉपर्स कोर्स, अगस्त से नवंबर के बीच वीडियो देख रहे हो तो क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, दिसंबर से जनवरी में वीडियो देख रहे हो तो ज्वाइन करो एग्जाम मंथ। साइंस और आर्ट्स के लिए भी हमने किया है इस तरह का प्लान। साइंस और आर्ट्स के लिए अगर आप फेब से जुलाई के बीच देख रहे हैं तो मिशन बैच ज्वाइन करिए, अगस्त से नवंबर के बीच देख रहे हैं तो जुनून बैच ज्वाइन करिए, और फेब टू जुलाई के बीच दिसंबर जनवरी में देख रहे हैं तो सिर्फ 2 महीने के लिए हमारा साइंस आर्ट्स का कोर्स है, वो सब कोर्स कंप्लीट कोर्स है, एग्जाम टाइम नाम से। मुलाकात फिर होती है आपसे अगली वीडियो में, फिर कुछ नई चीजों के साथ, नए इनोवेशन के साथ, नए टेक्निक्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक आप देखते रहिए ओके इंग्लिश एकेडमी, और जुड़ने के लिए कोर्स से आप प्ले स्टोर से ये इंस्टॉल करिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो हेल्पलाइन नंबर है, चाहे किताब हो, कोर्स हो, फ्री क्विज टेस्ट देने की बात हो, किसी भी सिलसिले में आपको इंक्वायरी करनी है, ये नंबर्स हैं, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।